कल प्रसंग में बता रहे थे कि यमराज के दूतों ने यमराज के पास जाकर कहा कि भगवान बड़ा आश्चर्य है, इस सृष्टि में कितने शासन करता है, यदि बहुत शासन करता होंगे तो शासन ठीक से नहीं होगा। आज मुझे संशय हो रहा है, अभी तक तो मैं मानता था त्रिभुवन का दंड विधान आपके हाथ में, आप स्वामी हैं, लेकिन दो सिद्ध महापुरुषों ने आकर के आपकी यम पास को काट दिया और हमें डांट के भगा दिया। आज तक कभी ऐसी घटना नहीं घटी। और वो महापापी था जिसको हम लाने के लिए गए थे, अजामिल। मुख से केवल नारायण नाम निकला कि दो सिद्ध महापार्षद वहां प्रकट हो गए और ऐसा किया। तो कै स्वामी है इस सृष्टि में? कल प्रसंग में बता रहे थे, यमराज जी ने कहा परो मदन्यो जगतस्तुखश्च रोतम प्रोतम पटवद्यत्र विश्वम यदंसतोषि स्थिति जन्मनाशा नस्यो तवद यस्य वसे च लोकः। हे दूतो, मैं तो उनका एक छोटा सा अनुचर हूं, जिसे तुम त्रिभुवन का स्वामी समझ रहे हो। मेरे स्वामी तो भगवान श्री कृष्ण है, जिनका परिचय तुम नहीं जानते। उन्हीं में ये संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान उत्पन्न, उन्हीं के एक अंश से ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर प्रकट होकर सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। ये सारा जगत उन्हीं ईश्वर श्री कृष्ण के अधीन है। भगवान ने धर्म मर्यादा का निर्माण किया है और उसी की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। कोई भी ऐसा सिद्ध नहीं है जो पूर्ण रूप से भगवान को जान सके। भगवान जितना जनाते हैं उतने ही, सोई जाने जी देव जनाई। जितना मनुष्य विद्याधर चारण ऋषि मुनि देवता असुर, किसी की सामर्थ्य नहीं कि पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को जान सके। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय, परम मंगल करने वाला है। उसे जानना कठिन है। जो भागवत धर्म को जान जाता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। पूरी सृष्टि में भागवत धर्म को केवल हम 12 जन ही जानते हैं। यमराज जी ने कहा कि पूर्ण रूप से भागवत धर्म का रहस्य हम केवल 12 जानते पूरी सृष्टि में। ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, भगवान शंकर, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभु मनु, भक्तराज प्रहलाद, विदेहराज जनक, भीष्म पितामह, परम भक्त बलि जी महाराज और सुखदेव जी और मैं धर्मराज, ये 12 भागवत तत्व का रहस्य जानने वाले हैं। भागवत धर्म का भगवान को पूर्ण रूप से इसलिए कोई नहीं जान सकता क्योंकि अनंत है, सीमा ही नहीं है। इस जगत में जीवों के लिए ये सबसे बड़ा कर्तव्य है, परम धर्म है कि वे प्रभु के नाम का जप करें, कीर्तन करें और इसी नाम जप, नाम कीर्तन, सत्संग के प्रभाव से अपने को संसार से हटाकर प्रभु की प्राप्ति कर ले। प्रिय दूतों, भगवान नाम की महान महिमा है। तुमने देखा अजामिल ने पुत्र के लिए पुकारा नारायण और महापापी था, और भगवान के पार्षद आ गए और मृत्यु पास को काट दिया। सोचो, जो बालक के बहाने से नारायण बोला तो ये गति हुई, और जो श्रद्धा पूर्वक झूम झूम के भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, प्रभु की लीला का गायन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक प्रभु की चर्चा सुनते हैं। ये आप लोगों को जो सौभाग्य मिला है ना, ब्रह्मवेला में बैठकर वृंदावन की पावन रज में भगवत चर्चा सुन रहे हो, ये दुर्लभ बात है, ये अत्यंत दुर्लभ बात। सुत दारा धन लक्ष्मी ये पापियों के घर होए, ये दुर्लभ नहीं है कि बढ़िया पत्नी मिल गई, खूब बढ़िया भोग सामग्री है, लड़का बच्चा परिवार जो संसारिक वस्तुएं चाहिए वो सब हैं,
बोले तो पापियों के पास भी। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर हो। संत संग, भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य, ये हमारे पुण्य बल से नहीं होता, ये कृपा से होता है। सत्संगत दुर्लभ संसार, दुर्लभ विषय सत्संग है। अगर संत समागम हरि कथा, तो समझ लो कि आपके भाग्य खुल गए। ये सत्संग अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, पर इसकी दुर्लभता तभी सार्थक हो कि जब आचरण में उतारो। नहीं तो हाथी स्नान है, हाथी स्नान करके निकला, धूल भला डाल लिया। लगभग अपने लोग ऐसे ही सत्संगी हैं, हाथी स्नान वाले। सुना, दूसरे को सुना दिया, समझा दिया। दूसरे को समझाने में बड़े प्रवीण हैं, अपने मन को समझाने में ताकत काम नहीं कर रही। इतनी बुद्धि प्रवीण नहीं कि मन को समझाकर विषयों से हटा के प्रभु में लगाए। क्या फायदा सत्संग का? अरे अस्त्र टांगे घूम रहे हो और एक साधारण आदमी थप्पड़ मार के चला जा रहा है, तुम्हारे उस अस्त्र का फल क्या रहा? टांगने का प्रदर्शन क्या रहा? अस्त्र तो इसीलिए है कि अपना बचाव पक्ष कर सके। तो ये शास्त्र के वचन, सत्संग के वचन, ये अस्त्र के समान हैं। इनके द्वारा विकारों को काट कर भगवदानंद में स्थित हुआ जाता है। आए विकार, थप्पड़ मारे, गिर गए। किस बात के सत्संगी, किस बात के परमार्थी? क्या तुम्हारे पास विवेक है? अभी तक क्या करते रहे, क्या सुनते रहे? समझ में नहीं आता। सोचो, जो एक पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो ऐसी दुर्लभ गति हुई, और जो नाच नाच के भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। विचार करने का विषय है। भगवत लीला गाते हैं, भगवत चर्चा सुनते हैं, उनके पापों का विनाश हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात है? अरे जिसने स्तनों में जहर लगाकर भगवान को मारने के लिए गए, भगवान को अपने स्तन पिलाए, तो जो यशोदा मैया को गति मिली वही उसको मिली। और जो प्यार से दूध का भोग लगाते हैं उनको क्या होगा? जो प्यार से उनको शयन कराते हैं, उनके चरण चापते हैं, पंखा करते हैं। आप लोग छोटी मोटी भाग्यवृत्ति में, महारानी जी की परिचर्या में, उनके महल में रहकर बस ये रहनी सुधार लो प्यारे। ये जो थोड़ा सा कलंक लगा लेते हो वासना का, इसको हटाओ। यही तुम्हें प्रभु से दूर करता रहा। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दौड़ने वाला ही लड़खड़ाता है, दौड़ने वाला ही थकता है। कृपा पात्र हो तुम, लांग जाओगे, आगे बढ़ो। छोटी सी भी अपने अंदर की त्रुटि को बर्दाश्त मत करो। ऐसे मत सोचो कि क्या बिगाड़ लेगी। अनुकूल वायु मिलने पर वो समुद्रवत तुम्हारे हृदय में फैल जाएगी। फिर भी घबराओ मत, बहुत बड़ा बल हमारे पास है। मेरे बल श्री वृंदावन रानी। इसका मतलब कुमार्गगामी मत बनो, इस बल का आश्रय लेकर चढ़ो। ये चढ़ाई है भगवत मार्ग की। नामाभास मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भगवान की माया मोहित कर लेती है। ये धर्मराज जी कह रहे हैं, भागवत रहस्य को जानने वाले महापुरुष। ये मीठे मीठे विषय भोग इतने अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। भगवान से मिलना ना, बाद में मिल लेंगे, पहले है कुछ नहीं, कुछ नहीं है प्यारे, मान लो कुछ नहीं। कीचड़ के सिवा हाथ में कुछ नहीं लगेगा। एक आदमी राजा की आज्ञा से, राजा के महल का एक हार खो गया। राज्य में ऐलान कर दिया, सुबह की शाम तक जो हार खोज के ले आएगा तो उसे हम अपने समान राज्य सुख प्रदान करेंगे। सब भागे। बीच बीच में ऐसी बाजार लगाए हुए थे राजा, ऐसी व्यवस्था की हुई थी, सब फ्री, खाओ पियो मस्त। कोई तो ढूंढना भूल करके उसी में लग गए। कोई बिरले ढूंढने के लिए आगे बढ़ पाए भोगों को त्याग कर। तो एक नदी के किनारे खोज रहे थे तो अचानक दृष्टि पड़ी, जल में हार दिखाई दिया। कूद गए नीचे से, कुछ नहीं मिला। फिर बाहर आए, थोड़ी देर फिर खड़े रहे, शांत जल हुआ, फिर दिखाई दिया हार। सुबह से शाम हो गई, उसी पर निशाना लगा कि कूदते पर हार नहीं मिलता, हाथ नहीं आता।
इतने में एक संत भगवान वहां नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। उनका भाई काफी देर से देख रहा हूं आपको, बार बार आप चेष्टा कर रहे हैं, नदी में कूद रहे हैं, क्या है? तो बोल नहीं रहा था क्योंकि उसको लग रहा था इनाम हम ही ले। हम आपका सहयोग करेंगे, हमें कुछ चाहिए नहीं। तो उनका हार वहां है। देखते ही उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, अगर हार वहां होता तो सुबह से खोज रहा मिल जाता, इधर नहीं। और घुमा के दिखाया, वो देख खजूर का पेड़ है, बाज पक्षी ने घोंसले में रखा है, उसकी छाया पड़ रही। समझ पाए? वो राजा है श्री भगवान। हार है स्वरूप बोध, महासुख खोज रहे हैं भोगों में, कीचड़ किसी हाथ नहीं लगता। जिसे तुम सुख समझते हो, ये सुख नहीं, सुख की छाया है। तुम्हें समझ पड़ती नहीं, मेरे गिरधर की माया है। सुख तो जिधर तुम मुख किए हो उधर नहीं, नदी की तरफ नहीं, बैक पीछे हटो, देखो वो ऊंचाई पर भगवत सुख विराजमान है, जहां काम क्रोध लोभ मोह मद छू नहीं सकते। पर उस सुख की छाया पड़ रही इधर विषय नदी में। हम बार बार विषयों में कूद कूद के गंदे हो रहे हैं कि सुख मिलेगा, किंचन मात्र आज तक किसी को नहीं मिला। इसलिए कह रहे कि ये भगवान की बड़ी दिव्य माया है, जो बड़े बड़े विद्वानों को भी मोहित कर देती है। इसीलिए लोग भगवान नाम जप ना करके, भगवान नाम कीर्तन ना करके विविध प्रकार के अनुष्ठानों में लगे रहते हैं, भोगों की प्राप्ति के लिए। प्रिय दूतों, विचारवान पुरुष को ये चाहिए कि शरीर पूरा होने के पहले ही भगवत प्राप्ति कर ले, भगवत परिचय बना ले, भगवान नाम जप कर ले। खास बात है, जो प्रभु श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करते, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं उनको दंड दे सकूं। ते में न दंड मरहंत्यथ यद्यमीशाम स्यात् पातकम तदपि हंत्युरु गायवादः। कहते हैं कि जो प्रभु का नाम ले रहे हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं उनको दंड दे सकूं। अपराध किए, पापाचरण किए, हिसाब भगवान जाने। मेरी सामर्थ्य नहीं मैं उनको दंड दे सकूं, क्योंकि वो कृष्ण नाम बोले, वो राधा नाम बोले। विश्वास कीजिए कितनी महिमा है, आप बच जाओगे। भाव से कुभाव से, किसी भय से, चाहे स्नेह से, जैसे बने नाम जप मत छोड़िए। कह रहे पहली बात तो उनके द्वारा कोई पाप होता नहीं जो नाम कीर्तन करते, नाम जप करते। यदि कुसंग वशात कोई पाप बन जाए तो उनको और कोई प्रायश्चित करना नहीं पड़ता, भगवान नाम से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो मेरे दंड के पात्र नहीं रहते। जो भगवान नाम जप करते हुए अपना साध्य और साधन दोनों भगवान को समझकर उन पर अधीनता स्वीकार करके निर्भर हो गए। गूढ़ बात, साधन और साध्य हमारे दोनों श्यामाश्याम है, निश्चित भगवत प्राप्ति। निर्भर माने पूरा भरोसा पक्का है। मेरे बनाए न बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। पूरा भरोसा हमें है कि हमारे श्यामा श्याम करुणा करके हमको भटकने नहीं देंगे। स्वीकार किया है तो पार भी वही कर देंगे, पूरा भरोसा रखो। और वो प्रभु के चरित्रों का बस गायन करते रहते हैं। ध्यान दीजिए, हमारे साधन श्यामा श्याम, हमारे साध्य श्यामा श्याम। अब हमारा जीवन कैसे व्यतीत हो? प्रभु की लीला गुण गायन। ये जो आपकी दिनचर्या चल रही, एक मिनट भी फुर्सत नहीं आपको। ललिता ललित बजावत बीना, गुण गावत सोई जीवन जीजे। हम कैसे जीवन जिए? प्रियालाल के नाम गुण कीर्तन करते हुए। जो प्रभु के चरित्रों का गान करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, प्रभु पर निर्भर रहते हैं, तो भगवान की कौमोदकी गदा चारों तरफ घूम घूम के उनकी रक्षा करती रहती है। भूल करके भी तुम कभी उनके समीप भी मत जाना, नहीं भगवान की कौमोदकी गदा की मार से तुम सब नष्ट हो जाओगे। यमदूतों को यमराज जी सावधान कर रहे हैं। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य साक्षात काल में भी नहीं है, जो भगवान का नाम कीर्तन करते हैं और भगवान के यश का गान करते हैं। पकड़ो बात, पकड़ो।
फिर हमारी क्या बात है। हम यम क्या उन्हें दंड दे सकते, काल भी दंड नहीं दे सकता जो भगवान के आश्रित और भगवान नाम कीर्तन करते हैं। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभी, जिन्होंने अपनी अहमता ममता हटाकर स्वरूप बोध कर लिया है, वो भी भगवान श्री कृष्ण के पादारविंद मकरंद रस का पान करने के लिए उनकी चर्चा करते रहते हैं और सुनते रहते हैं। मोक्ष पदवी को प्राप्त महापुरुष भी, जिनके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह गया, वो भी भगवान श्री कृष्ण की लीला गायन, लीला श्रवण और नाम कीर्तन करते रहते हैं। जो प्रभु श्री कृष्ण से विमुख हैं, जो घर गृहस्थी को ही अपना केवल कर्तव्य कर्म समझते हैं, ऐसे तृष्णा का बोझ उठाने वाले भगवत विमुख पातकियों को ही बांधकर मेरे पास लाना, और जो कोई नाम जप करता है, नाम कीर्तन करता है, भगवत चर्चा सुनता है, इनके समीप भी मत जाना, यमराज अपने दूतों से कहते हैं। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरत चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अच्छिरे कदापि तानानयद्धो मस्ततो कृत विष्णु कृत्यां। ध्यान से सुनो इसका अर्थ। जिसकी जिह्वा कभी भगवान नाम उच्चारण नहीं करती, कृष्ण कृष्ण राधा राधा, जिन्होंने अपने कानों से कभी भगवान की चर्चा नहीं सुनी बैठकर, जिनका चित्त कभी प्रभु के चरणारविंद का ध्यान नहीं किया, चिंतन नहीं किया, जिनका सिर कभी भगवान के श्री विग्रह के सामने झुका नहीं, उन भगवत विमुख पापियों को ही मेरे पास लाना, उन्हीं को हम घोर दंड देने का अधिकार रखते हैं। पर जिनकी जिह्वा से नाम निकला, जिन्होंने कानों से भगवत चर्चा सुनी, जिन्होंने एकदापि एक बार भी भगवान को प्रणाम किया है, ओहो, ऐसे के समीप कभी मत जाना, यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं। तभी हम कहते हैं कि भाव को भाव, कैसे भी तुम राधा राधा बोलोगे, बाजी जीत जाओगे, रजिस्टर में तुम्हारे इतने नाम जमा होंगे कि न्यायाधीश की खोपड़ी काम नहीं करेगी, आपकी जय हो जाएगी, नाम आपको बचा लेगा, नाम आपको सुरक्षित रखेगा। पर हम देखते हैं कि प्रायः ऐसे भी उपासक हैं जो निरंतर रत हैं, बड़ा संतोष होता है उनके दर्शन से, पर प्रायः बहिर्मुखता में समय ज्यादा काटते हैं। खाली बैठे विषय प्रपंच चिंतन करो, दृष्टि से पता चलता है। चेहरे को जैसे देखो, अगर आप भगवत चिंतन परायण है तो आपका चेहरा बोलता है, वो बोलता है कि हम भगवत चिंतन कर रहे हैं। ऐसी दृष्टि जैसे जाती ना, तो अपने लोगों को गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद से, संत दर्शन करते करते दर्शन करने का ऐसा अभ्यास है। जैसे आपको देखा और आप भगवत चिंतन नहीं कर रहे, तो आपका चेहरा बताएगा कि आप भगवत चिंतन नहीं कर रहे। भगवत चिंतन कर रहे हैं तो एक दृष्टि में पता चल, हाँ चल रहा है, इनके नाम चल रहा है, वो होता है ऐसा। काहे को जीवन बर्बाद कर रहे हो, जब आए ही हो भगवान नाम, तो खाली क्यों रहते हो? ये बहुत बड़ी त्रुटि है, इसीलिए आप लोग धोखा खा जाते हैं। नाम जपने मतलब कभी कभी बहुत गुस्सा लगती है कि तुम अपने पैरों को अपने हाथ से कुल्हाड़ी से काट रहे हो। इतना बढ़िया अवसर मिला, एकांत में बैठकर विषय चिंतन करते हो। अरे भगवत चिंतन क्यों नहीं करते? मन नहीं लगता तो राधा राधा बोलो ना, क्या चला जाएगा? आए हो जिस काम के लिए, अब कैसे समझाएं? कई बार लगता है भाई जी महाराज जो बात कह रहे थे वही बात सत्य है। भाई जी ने कहा, किसी ने कहा मुझे भगवत दर्शन करा दो, तो भाई जी ने कहा भाई मैं तुमसे सच्ची कहता हूं कि अगर हमारे करवाने से भगवत दर्शन होता तो मैं किसी को नहीं कहता भजन करो, सबको भगवत दर्शन करा देता। पर भाई जब तक तुम भजन नहीं करोगे, जब तक तुम प्रभु के लिए रोगे नहीं,
तब तक प्रभु का दर्शन तुम्हें कोई नहीं करा सकता। ये सिद्धांत है। लाख उपाय करो, लाख, अगर आप नहीं चलना चाहते तो हम सर के बल खड़े होकर उपाय करें तो भी नहीं बन पाएगा। बड़े बड़े अवतार हुए महापुरुषों के, आपका कल्याण नहीं हुआ क्योंकि आपने नहीं चाहा। अगर आप ऐसा सोचे कि हमारा परिवर्तन किसी के प्रभाव से हो जाएगा, तो एक ही प्रभाव है, वाणी। आप वाणी मान लीजिए, आपका परिवर्तन हो जाएगा। वाणी नहीं मानेंगे तो आप ऐसा कुछ मत समझिए कि किसी के छूने से, किसी के आशीर्वाद से आपका परिवर्तन हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि ये सब छूना, आशीर्वाद बाहरी बातें हैं। चित्त वृत्ति का परिवर्तन चिंतन से होता है, चिंतन का अभ्यास किया जाता है। नहीं, भगवान क्यों अर्जुन जी को आदेश करते? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। तुम अर्जुन ऐसा अभ्यास करो कि तुम्हारा चित्त मेरा चिंतन छोड़कर और कहीं जाए ना। क्यों आदेश करते? उसी को दिव्य परम पुरुष की प्राप्ति होती है। ये आपका पक्ष है। आप सोचते रहिए संसार के विषय में, और भगवत प्राप्ति कैसे होगी? हृदय में बैठे प्रभु देख रहे हैं कि ना हमसे प्यार है, ना नाम जप करता है, ना हमारी बात मानता है, ना हमसे मिलना चाहता है, केवल बाहरी वेश है, तो कैसे वो रिझ जाएंगे? अंतर की प्रभु सब कुछ जानने वाले। बाहर से चूक हो रही, अंदर से बहुत सावधानी निर्वाह कर रहे हो, वो माफ कर देंगे। रात न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सै बार हिए की। हृदय की बात हो, ये तो चलना चाहता है पर फिसल गया, मेरी माया दुरंत है, वो क्षमा कर देते, आगे बढ़ाते। पर अपने लोग प्रभु का स्मरण छोड़कर माया का चिंतन, भोगों का चिंतन, कैसी बात बनेगी? इसलिए सावधान। ये मेरा भारी अपराध बन गया कि तुम भगवान के पार्षदों के सामने प्रश्न उत्तर करते रहे। यमदूतों ने, ये तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये पापी है ऐसा। मैं भगवान श्री हरि को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। सेवकों का अपराध स्वामी का ही अपराध माना जाता है, इसलिए मैं क्षमा याचना करता हूं। यमराज कह रहे हैं प्रभु हमें क्षमा कर दे, हम अज्ञानी हैं। जिनको धर्म के रास्ते का ज्ञान है वो क्या कह रहे? प्रभु के सामने मैं अज्ञानी हूं, आज्ञा पालन के लिए हर समय अंजलि बांधकर तत्पर रहता हूं। ये मेरे दूतों से त्रुटि हो गई, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। हे महामहिम प्रभु श्री कृष्ण, आप चाहो तो मुझे क्षमा कर दो, या आप चाहो तो मुझे दंड दो। मैं बार बार आपको नमस्कार करता हूं। समझो नाम की महिमा, लोकपालों के भी ईश्वर भगवान श्री हरि का नाम इतना महान है। बहाने से बुला दिया तो ये हालत है, इस पूरा सिस्टम क्षमा मांग रहा है। भगवान का कानून विधान पूरा कि आप अगर श्रद्धा से नाम जप करेंगे, प्रभु का कीर्तन करेंगे, प्रभु के लिए जीवन अर्पित करेंगे, काहे को कलंक लगा रहे हो अर्पित जीवन में? कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम्हारे भाग्य में विषय सुख नहीं है, लिख लो। तुम नारकी पुरुष नहीं हो, तुम भगवत पार्षद हो। अपने स्वरूप को जागृत करो। काहे को ऊंचाई में चढ़ के नीचे देख रहे हो, नरकगामी बन रहे हो? नहीं है, तुम्हारे भाग्य में प्रियालाल है, विषयी पुरुष नहीं हो। जागो। सिंह के बच्चे भेड़ों के बीच में अपने को भेड़ समझने लगे हो। ममई वांशो, मेरा अंश है, ये भेड़ है। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। तू जाग, परमात्मा का अंश है, विषयों में ऐसा दैन्य होकर गिर रहा है। उठ, तू स्वयं सुख राशि, किसी सुख की जरूरत तेरे को नहीं। सुख राशि भगवान का अंश सुख राशि है, पर ये प्रवचन से नहीं होगा, न सुनने से न कहने से, आचरण में उतारो। एक भी क्षण भाई नाम को मत छोड़ो। अपनी महारानी जी का तो ऐसा अमृत में सरल नाम है, राधा राधा राधा। इसमें बिक जाते हैं श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण बिक जाते हैं तो कौन सा वैभव तुम्हें नहीं मिलेगा। बस अंतराय मत करो। सबसे हम बार बार प्रार्थना करते हैं, आप अपना पतन स्वयं करते हैं जब आप प्रभु का नाम स्मरण छोड़कर संसार का चिंतन करते हैं।
अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि तुम्हें कौन प्यार करता है। अगर एक क्षण भी खाली रहोगे तो महान ज्ञानी महाभागवत हनुमान जी कह रहे हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। आप नहीं जान पा रहे हो विपत्ति का मतलब क्या होता है, और आप देखो अपने जीवन में। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हरिजु मेरो मन हठ न तजय। ये कुत्ते की तरह जहां जाता है पद त्राण सिर बजाए, फिर भी वो वहीं जाता है। ये सत्संग किस लिए है? मनोरंजन के लिए, मन का नाश करने के लिए। इसके बल पर, इनके वचनों पर तुम चलो, अभी देखे कौन परास्त करता है। ये अंदर क्यों गंदगी पाले हुए हो, क्यों पाले हुए? आपका लक्ष्य नहीं, हटो। है तो डटो। दो ही बात है, जब ओखली में सर रख दिया तो मूसर गिनने क्या कि कितने पड़ेंगे। चल दिया आपके लिए तो फिर हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, कभी भी सिकवा ना करेंगे किसी से। प्यार का मार्ग है। जब चल दिया प्यारे, नहीं देखा है पर तुमसे प्यार करते हैं, अब ये आंखें किसी और की तरफ उठे तो फोड़ देंगे। किसी से और से कह दे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, जवान काट देंगे। ऐसे एक बार कह दिया श्यामा श्याम से कि मैं आपसे प्यार करता हूं, तो ये जन्म अब कभी किसी से नहीं कह सकते कि हम आपको प्यार करते हैं। अगर प्यार दिखाई दे रहा तो श्यामा श्याम के नाते से दिखाई दे रहा है, कोई हमारा प्यारा नहीं। और सब हमारे प्यारे वो हैं जो श्यामा श्याम से प्यार करते हैं। ये सिद्धांत है। भटक रहे हो, ऐसी करुणामयी स्वामिनी तुम्हें अपना बनाने के लिए तैयार है, तुम इधर उधर चमड़ों की चिकनाहट देखकर फिसल रहे हो। कब सुधरोगे, कब संभालोगे? मृत्यु आ जाएगी तब, या माया ठग कर तुम्हें ऐसे चौराहे पे खड़ा कर दे जहां तुम्हें कोई रास्ता न सूझे तब। अभी हाथ की पकड़ में हो तो बच जाओगे, हाथ की पकड़ के बाहर गए तो प्यारे फिर किसी की ताकत नहीं तुम्हें बचा सके। ये भगवती प्रचंड माया धज्जियां उड़ा देती है। ध्यान रखना, आंख खोल के देख लो, बड़े बड़ों को देख लो, तुम कुछ नहीं हो। बड़े बड़ों को झांक के देख लो, इसी मृत्यु लोक में, इसी भारत में देख लो। होश में कदम सोच सोच के चलो, सोच सोच करके एक एक क्षण व्यतीत करो। भगवान कृपा पात्र तुम्हें बना लिए हैं तो आगे का मार्ग तुम्हारी वही रक्षा करेंगे, पर मनमानी आचरण करोगे तो फिर आप जानो, फिर ये समझ लो आप कहो कि हरि गुरु कहां है, बचा लेते। चीख चीख के कह रहे हैं, सावधान सावधान। एक गुरुजी ने सिखाया, सब में भगवान है। तो जा रहे थे, एक पागल हाथी आ रहा था। मावत ने कहा, भागना बाबा जी, हाथी पागल मार देगा। गए, हाथी ने उठा, पटक दिया, हाथ पैर टूट गए, लद के गए गुरुजी के पास। गुरुजी का क्या हुआ? महाराज आपने हाथ पैर तोड़वा दिया। क्यों? आपने कहा था भगवान सब में है, तो हमने सोचा कि हाथी में भी भगवान है। किसी ने रोका नहीं। बोले रोक तो महावत पहले से ही रहा था कि हाथी पागल है, भाग जा। तो तुम्हें हाथी में भगवान हो, महावत में? हाँ, महावत में भगवान नहीं दिखाई दिया तो भोगो, चढ़ाओ पट्टी, बैठे रहो। समझो, आप कह रहे हो भगवान रक्षा नहीं करते, भगवान ही तो बार बार मेरे हृदय को जलाकर तुम्हें उपदेश दे रहे हैं। भैया क्यों गिरने जा रहे हो, क्यों भ्रष्ट होते हो, क्यों मनमानी आचरण करते हो, क्यों नहीं भगवान नाम निरंतर जपते? अरे औरों का सौभाग्य नहीं, आपका सौभाग्य है। 24 घंटे में कोई कार्य नहीं, सिर्फ भजन है। बोलो क्या कार्य तुम्हारे लिए? ना किसी से मिलना है, ना किसी से मांगना है, ना कहीं जाना है। समय से भोजन, समय से व्यवस्था। आप अगर भजन नहीं किए तो दुर्गति निश्चित है। इसे छुपाने वाली बात नहीं। कोई भी साधक साधिका या आया हुआ आगंतुक भगवत मार्ग का प्रतीक, तुम्हारा जीवन भगवान की, तुमने निश्चय किया है इस मार्ग को। इसलिए मुझे बर्दाश्त नहीं होता जब आप भगवत विमुख आचरण सोचते भी हैं। कर लो तो भी, वो तो बहुत बड़ी बात। तुम्हारा सोचना भी हमें अच्छा नहीं लगता। तुम सोच कैसे सकते हो जिस मार्ग के प्रति? तुम्हारी चेष्टा और क्रिया तो बहुत दूर की बात है। कम समय है, हमारी बात मान लो। मान लोगे तो जान जाओगे, जान जाओगे तो वही बन जाओगे जिसको जानना चाहते हो। ब्रह्मविद ब्रह्मैव। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।